अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के बारे में मंतव्य प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी आगे बता रहे हैं कि जिनको मैं भी मानता हूँ और जैसा जैसा मानता हूँ उसका वर्णन यहाँ करता हूँ। जैसे प्रथम बता रहे हैं ईश्वर के बारे में कि जिसके ब्रह्म परमात्मा आदि नाम है, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता सब जीवों के कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ। चारों वेदों विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संगीता मंत्र भाग को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूँ। जो चारों वेद हैं, स्वामी जी बताते हैं वेद ईश्वर की वाणी है और चारों वेद निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण है। वेदों को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं प्रमाण रूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रंथ की उपेक्षा नहीं। जैसे सूर्य व प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथ्वी आदि के भी प्रकाशक होते हैं, वैसे चारों वेद हैं। और चारों वेदों के ब्राह्मण 6 अंग 6 उपांग 4 उपवेद और 1127 वेदों की शाखा, जो कि वेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्म आदि महर्षियों के बनाए ग्रंथ हैं, उनको परतः प्रमाण अर्थात वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इनमें वेद विरुद्ध वचन हैं उनको अप्रमाण करता हूँ। तीसरा बताते हैं जो पक्षपात रहित न्याय आचरण सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वर आज्ञा वेदों से अविरुद्ध है, उसको धर्म और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण मिथ्या भाषण आदि ईश्वर आज्ञा भंग वेद विरुद्ध है, उसको अधर्म मानता हूँ। चौथा बताते हैं जो इच्छा द्वेष सुख दुख और ज्ञान आदि गुण युक्त अल्पज्य नित्य है, उसी को जीव मानता हूँ। यहाँ जीव अर्थात आत्मा के लक्षण बताते हैं कि जहाँ इच्छा हो, जहाँ द्वेष हो, सुख दुख का अनुभव हो और ज्ञान प्रयत्न आदि गुणयुक्त हो, वह अल्पज्य होता है, लेकिन वह नित्य होता है, उसको मैं भी मानता हूँ। ये आत्मा के लक्षण बताते हैं। पांचवा में बताते हैं जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म से अभिन्न है। अर्थात जैसे समझाते हैं इसके बारे में, ईश्वर और आत्मा के बारे में, जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा, इस प्रकार परमेश्वर और जीव के व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि संबंध युक्त मानता हूँ। यहाँ बता रहे हैं जीव और आत्मा के आकाश से उदाहरण दिया। जैसे आकाश में कोई दृश्यमान पदार्थ हो, इसी प्रकार सभी कुछ परमात्मा में व्याप्त हो रहा है। छठा बताते हैं अनादि पदार्थ 3 होते हैं, एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात जगत का कारण।
इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य ही होते हैं और नित्य ही हैं। सातवां, प्रवाह से अनादि। जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात नहीं रहते, परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी। इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूँ। 8वें नंबर में बता रहे हैं, सृष्टि उसको कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल होकर नाना रूप बनना, उसको सृष्टि कहते हैं। सृष्टि जैसे सृष्टि में हम रह रहे हैं, इसमें पृथक पृथक द्रव्य हैं, लेकिन पृथक पृथक द्रव्य होने के उपरांत उन द्रव्यों का दृश्यमान रूप है जो युक्ति पूर्वक, जो विज्ञान के अनुसार उनका मेल हुआ है और मेल होकर के उन्हीं पदार्थों से, उन्हीं पंच तत्वों से अनेक पदार्थ बनाए गए हैं, वह सृष्टि कहलाती है, सृष्टि रूप बनता है। अब सृष्टि का प्रयोजन क्या है, ये 9वें में बता रहे हैं। सृष्टि का प्रयोजन यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण, कर्म, स्वभाव का साफल्य होना। जैसे किसी से पूछा कि नेत्र किस लिए हैं, उसने कहा देखने के लिए। वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत भोग कराना आदि भी सृष्टि के प्रयोजन में होता है। सृष्टि सतर्क तर्क है, इसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है, क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथा योग्य बीज आदि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का कर्ता अवश्य है। यह जो सृष्टि हम देख रहे हैं, जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, यह सृष्टि अपना निर्माण स्वयं नहीं कर सकती, क्योंकि यह सृष्टि के पदार्थ सभी जड़ पदार्थ हैं और ये सभी जड़ पदार्थ किसी चेतन सत्ता के अनुसार पूर्ण ज्ञान के आधार पर इसको बनाया गया है। देखने में भी ऐसा ही आता है, मंत्र भी यही बताते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोकों का निर्माण उचित दूरी पर, उचित समय पर, सब कुछ उचित पदार्थों को मिलाकर के बनाया गया है। इसका बनाने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। इसलिए इस सृष्टि का सत्र त्रिक है, इसका कर्ता अवश्य है। 11वें नंबर में बता रहे हैं, यहाँ तक 10 नंबर पूरे हुए, बंध मोक्ष आदि। आज यहाँ तक हमने जाना है, 10 क्रम हो गए हैं। सृष्टि के कर्ता तक हम जान चुके हैं, स्वामी जी का मंतव्य क्या है। आगे बंधन मुक्ति आदि का विषय आगे रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति।